पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बक्सीडीह पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कई बार आवेदन देने के बाद भी विभाग द्वारा मरम्मती को लेकर कोई नहीं की गई पहल। आरके महिला कॉलेज में मनाई गई गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती। व्याख्याताओं ने विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। बहाली के 10 साल बाद जन सेवकों के ग्रेड वेतनमान को घटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकाल हड़ताल पर गए जन सेवक। हेमंत सरकार के खिलाफ लगाए नारे। किसान मंच ने मनाई महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती। उनकी जीवनी पर डाला प्रकाश। किसान मंच का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने का लिया निर्णय। और भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। चिकित्सकों के द्वारा यात्रियों के स्वास्थ्य की गई जांच। अब खबरें विस्तार से। सदर प्रखंड के बक्सीडीह पंचायत में समेकित बाल विकास सेवाएं के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण बच्चे की जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर है। सदर प्रखंड के बक्सीडीह पंचायत के बेड़ा में समेकित बाल विकास सेवाएं के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 91 का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यूँ कहा जाए कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। जिस कमरे में वे पढ़ते हैं और जहां बच्चे के लिए भोजन बनाया जाता है, वह कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है
और जगह जगह से दीवारें फट गई है। केंद्र में बरसात के समय छतों से पानी गिरने लगता है। पिछले 4-5 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र की यही स्थिति है। केंद्र की सेविका इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कई बार मिल चुकी है और इन्हें पूरे मामले से अवगत करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति ना तो विभाग का ध्यान जा रहा है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की स्थिति यह हो गई है कि आने वाले दिनों में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बाबत आंगनबाड़ी केंद्र बेड़ा क्रम संख्या 91 की सेविका चंपा देवी ने बताया कि यह आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ उन्हें बच्चों को बैठाने में डर लगता है। बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र तो आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ उनके अभिभावक भी साथ में आते हैं और केंद्र से बाहर बैठे रहते हैं ताकि कभी कोई बड़ा हादसा ना हो। बताया कि वर्तमान समय में इस केंद्र में 25 बच्चे हैं, लेकिन हर दिन मात्र 5 से 10 ही केंद्र आते हैं। बच्चे के नहीं आने का मुख्य कारण जर्जर भवन बताया जाता है। इस संबंध में कई बार विभागीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन विभाग इस प्रति ध्यान नहीं देता है और ना ही गंभीरता से इस बात को लेता है। लिहाजा उन्हें भी बच्चों को केंद्र में बुलाने में डर लगता है। मेरा नाम चंपा देवी है, आंगनबाड़ी केंद्र बेड़ा है और परेशानी यही है कि मेरा केंद्र नहीं है, टूटा हुआ है। बच्चा को पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, पूरा जर्जर स्थिति है। पूरा बच्चा गार्जियन को कोई भेज नहीं रहा है डर के मारे में। अभी कितना बच्चा को है? 25 बच्चा रोजाना आता है 25 बच्चा? जल्दी आ जाता है। अभी कितना बजे खुलता है? 7 बजे। जर्जर है 4-5 साल से। तो 4-5 साल में इसी तरह में आप पढ़ा रहे हैं? इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। आज ज्यादा जर्जर हो गया इधर लॉकडाउन के बाद से। तो इसके बारे में आपने सीनियर अधिकारी को जानकारी दी है? किनको दिए हैं? CDPO मैडम को। क्या दिए? आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं, फोटो करके सब निकाल करके सारा चीज दे। कारण से मतलब बच्चा आना रहा, गार्जियन भेज ना रहा, वो भी बैठा हुआ रहता है? बैठी हुई रहती है सब। अभी तक मरम्मती का काम कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा भवन बन जाए। समस्या बहुत ही तरह पड़ा, बच्चा लोग आता सब बोलता है, डर लगता है, पढ़ने नहीं आता यहाँ पे। कितने? करीब 15 साल, 14-15 साल से होगा। चलो कोई डर से नहीं रहता, डर से गिर जाता, पूरा दर्द दिया दिवाली सब। हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बन जाए भवन, अच्छा रहेगा। बच्चा लोग का सुविधा यहाँ पर नहीं होता सही से। इस मामले को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद रामचंद्र दास ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया। उन्होंने भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसकी मरम्मत कराने का आग्रह किया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। कहा कि जल्द ही DC से मिलकर इससे अवगत कराएंगे। देखिए, बात यह है कि बेड़ा आंगनबाड़ी जो केंद्र भी चल रहा है वर्तमान में, ये बेड़ा आंगनबाड़ी जो बक्सीडी बेड़ा टोला बेड़ा में है और वहाँ पर आंगनबाड़ी पूर्व में बन चुका 10-15 साल पहले इनका निर्माण किया गया था, जहाँ अभी मतलब काफ़ी जर्जर स्थिति में मतलब जैसे उस भवन है और आए दिन बरसात में वहाँ से छत मतलब जैसे धंसते रहता है। और उसी आंगनबाड़ी में जो है सब बच्चे लोग का भी जैसे पठन मतलब वहाँ के सेविका द्वारा मतलब करवाया जाता है और जो सो वहीं पर जो बच्चे लोग का भोजन दिया जाता है, जैसे जो आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर आए दिन खतरा बना रहता है कि कभी भी भवन जो है जो क्षतिग्रस्त होकर धंस सकता है और न जाने कितने बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकता है। इसका संज्ञान जो से पूर्व में आंगनबाड़ी विभाग में दिया भी गया है,
पदाधिकारियों को दिया गया है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, लेकिन इस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं किया गया है। और जो है सो स्थिति, भवन का स्थिति जर्जर है और मतलब खतरा का संकेत बना हुआ है। जो यहाँ पर जितने भी वहाँ बच्चे हैं सब दलित बच्चे हैं और इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, पदाधिकारियों द्वारा चुप्पी साधा गया है। हमको लगता है कहीं ना कहीं इस बरसात में, आने वाले बरसात में जो है सो किसी तरह का अप्रिय घटना घट सकता है। इसका सारा जवाबदेही जो है सब विभाग के ऊपर होगा। और हम लोग अगर इस तत्काल इस पर अगर पूर्ण रूप से बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी के द्वारा नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया, भवन को स्थिति मजबूत नहीं किया गया, तो हम लोग वहाँ पर आंगनबाड़ी को बंद कराने का काम करेंगे और हो सकता है कि इसका पुरजोर ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने का काम भी करेंगे। तो बन रहा था आंगनबाड़ी जो से हम जब मुखिया इस पंचायत का थे उस समय हम मुखिया के द्वारा मतलब जैसे आंगनबाड़ी का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन इसका टेंडर वेंडर को दिया गया था। वेंडर के द्वारा जो हमको सामग्री मिलता था वो दिया गया था, बंदर बांट होकर राशि का बंदर बांट हो गया और उस पर जो से किसी तरह से जांच पड़ताल नहीं किया गया। वो जैसे भूपति मंडल जी यहाँ का विधायक प्रखंड का जो से वीडियो साहब थे वो गिरिडीह प्रखंड का, उनके द्वारा ढलाई किया गया। बाकी बात जो वेंडर के द्वारा आपका राशि निकाल के मतलब जैसे बंदर बांट करके और अधूरा जर्जर स्थिति में जो है ये पदाधिकारी कब बना था आंगनबाड़ी? ये 2017-18 में कहीं बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मतलब जैसे नरेगा के द्वारा बनाया गया था। इसमें सिर्फ वेंडर को टेंडर दिया गया था, वेंडर हमको सामग्री देता था, मटेरियल देता था, तो हम बनाते थे। जितना वेंडर के द्वारा बना उतना निर्माण। आज के महिला कॉलेज में मंगलवार को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के 162वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के सभी प्रोफेसर ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। वहीं छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। आर के महिला कॉलेज में मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर के 162वां जन्म दिवस प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन संन्यास की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रभा रघुनंदन शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत टैगोर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर छात्रा प्रगति वर्मा ने रविंद्र संगीत पर बहुत ही सुंदर भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति की। वहीं डॉक्टर निवेदिता चौधरी ने चित्रकला पर, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने इतिहास साहित्य पर, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने टैगोर का साहित्यिक देन पर तथा प्रोफेसर महेश अमन ने टैगोर के नाटकों पर विस्तार से बात रखी। तो स्कूली शिक्षा ऐसी सब अनुभवों से प्रेरणा लेके वो बाद में शिक्षा सुधारक के रूप में अपना जीवन समर्पित किया। विदेशी शिक्षा रचना भी है और हमारी प्यारी छात्राएं, यहाँ के जो भी मीडिया बंधु आए हैं सभी को आज इस पावन अवसर पर आर के महिला कॉलेज परिसर में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व कवि को नमन करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज उनका 165वीं जन्म जयंती है। जैसे कि आप जानते हैं आज 25 वैशाख हम लोग उनका जन्म जयंती मनाते हैं। रविंद्रनाथ को जैसा हम सभी जानते हैं उनको गीतांजलि काव्य ग्रंथ के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, मगर वो क्या सिर्फ एक कवि थे? जानते हैं वो कवि के अलावा वो कथाकार थे, नाट्यकार थे और ऐसे साहित्य की शायद ऐसी कोई विधा हो जिनमें उनकी रचनाएं न हो। वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। साहित्यकार होने के साथ साथ वे एक महान दार्शनिक थे, एक शिक्षाविद थे, एक चित्रकार थे, एक संगीतज्ञ थे
मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने कहा कि शांति निकेतन में भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराए जाते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, शिक्षा और धर्म में मर्म ज्ञात थे। आरटी महिला कॉलेज में रविंद्रनाथ ठाकुर की 162वीं जन्म जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ की छात्राएं और शिक्षकों ने अपने अपने विचार रख रहे हैं। रविंद्रनाथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो उनके प्रतिभा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर सब शिक्षक अपना अपना विचार रखेंगे। यहाँ की छात्राएं उनकी कविता पाठ करेंगी और नृत्य प्रस्तुत करेंगी, संगीत भी प्रस्तुत कर रही हैं। इसी तरह से हम लोग उनका जन्म जयंती मना रहे हैं। और चूँकि मैं शांति निकेतन की छात्रा रह चुकी हूँ, तो मैं अपना अनुभव भी व्यक्त किया जो किस तरीके से प्राचीन भारत की जो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसी में कैसे मैं पली बड़ी, इसकी भी आज मैं विस्तृत आकार से इसका भी मैं विवरण दिया। और आज हमारे गुरुदेव का जन्म जयंती अच्छी तरह से पालन हो। मौके पर डॉक्टर इंदु कुमारी, डॉक्टर के.एन. शर्मा, प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर रेखा, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर सुरेश, प्रोफेसर किशोर, प्रोफेसर निर्मल, प्रोफेसर शिखा, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर पूनम, प्रोफेसर प्रियंका, प्रोफेसर रेखा, प्रोफेसर लक्ष्मण, प्रोफेसर नर्मदा सहित सभी शिक्षक व शिक्षेतर कर्मी व छात्राएं मौजूद थी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुनील कुमार राय ने तथा मंच संचालन दीपिका कुमारी तथा रेणुका साहू ने। हेमंत सरकार के द्वारा बहाली के 10 वर्ष बाद जन सेवकों का ग्रेड वेतनमान को घटाए जाने के विरोध में पूरे राज्य के जन सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को जन सेवकों ने झंडा मैदान में धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रेड पे समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी जन सेवक मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले दिन झारखंड राज्य जन सेवक संघ के बैनर तले हड़ताली जन सेवक झंडा मैदान में धरना दिया। हड़ताल के पहले दिन राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह भी शामिल हुए और महासंघ के द्वारा हड़ताल के समर्थन का आश्वासन दिया। जन सेवकों के हड़ताल पर चले जाने से विकास कार्य पर असर पड़ेगा। जिला में है न प्रखंड में के मजदूरों एक हो, शीतकालीन हड़ताल हमारा सफल है। हाय हाय कर्मचारी विरोधी सरकार, हाय हाय। मौके पर महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि झारखंड व बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि हेमंत सरकार के बहाल वेतनमान को 10 साल बाद घटाने का काम किया गया है। कहा कि सरकार की यह कार्यशैली काफी हास्यास्पद है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम होगी। में है यहाँ के तमाम जनसेवक आज से राज्य संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए 11 सूत्री मांगों को लेकर। विडंबना यह है कि कर्मचारी के इतिहास में पहली बार बिहार और झारखंड की ये घटना है जिसको जिस वेतनमान में बहाल किया जाता हो और 10 साल 11 साल के बाद वेतनमान घटा दिया जाता हो, ऐसी घटना आज तक कहीं हुई नहीं। झारखंड सरकार ने जन सेवकों को बहाल किया 2400 के ग्रेड पे में और 10 साल के बाद उनको होश आया कि नहीं, हम ज्यादा ग्रेड पे में बहाल कर लिए हैं, इसलिए अब आपको 2000 देंगे। यानी अनुसेवक का ग्रेड पे 1900 है और जनसेवक का ग्रेड पे 2000 कर दिया। इसलिए उसके विरुद्ध में और अन्य मांगों को लेकर समूचे राज्य के जनसेवक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले कल मसाल जुलूस हुआ। महासंघ ने पुरजोर समर्थन दिया है जनसेवक संघ को कि यह सिर्फ जनसेवकों का आंदोलन नहीं है, यह झारखंड के तमाम कर्मचारियों का आंदोलन है, यह राज्य के तमाम मेहनतकशों का आंदोलन है कि इस प्रकार से कर्मचारी विरोधी सरकार जिसको वेतन बढ़ाना चाहिए महंगाई को देखकर और उल्टे 10 साल में जिस ग्रेड पे पर हम बहाल हुए उसको घटा दिया। आज हमारा प्रमोशन होने वाला था,
आज हम 4200 के ग्रेड पे में जाते, अब वो हमको 2000 के ग्रेड पे में कर दिया, अब फिर हम 11 से 10 साल के बाद 2400 में जाएंगे। इसलिए इस घटना के विरुद्ध में हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और समूचे राज्य के जनसेवक आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक 2400 का ग्रेड पे वापस नहीं होगा, अन्य मांगे हमारी वापस नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल चलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह जिला के भी तमाम जनसेवक हड़ताल करके आज यहाँ बैठे हैं। धरना में जनसेवक भरत मांझी, लखनलाल पंडित, नीलेश कुमार, रेणु यादव, प्रधान मरांडी, सुरेंद्र महतो, नंद किशोर पंडित, राहुल प्रसाद गुप्ता, बबलू कुमार चौधरी, राजेश कुमार, गौतम विश्वकर्मा, नंदन कुमार सिंह, दयानंद, प्रभात पवन, दिनेश सिंह, रूबी कुमारी, प्रियंका कुमारी, देवेंद्र कुमार मंडल, तसीन अंसारी समेत काफी संख्या में जनसेवक मौजूद थे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मंगलवार को बेगाबाद स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। श्री महतो ने अपने विधानसभा के पर्यटन टीम के साथ 5 राज्यों के भ्रमण के लिए निकले। 5 राज्यों का भ्रमण करने निकले आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो मंगलवार को दोपहर बेगाबाद प्रखंड स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय पहुंचे। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो के नेतृत्व में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ फूल माला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया। पीछे ना सबका आ जाएगा। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अपने विधानसभा पर्यटन कमेटी के सदस्यों के चेयरमैन हैं और कमेटी के सदस्यों को लेकर 5 राज्यों के भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। बताया कि वे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम व बंगाल का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे। कमेटी टूर है विधानसभा के पर्यटन कमेटी का चेयरमैन, तो थोड़ा सा मैं बाई रोड जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा रोड से जाने का अच्छा लगता है, तो मैं बाई रोड में जा रहा हूँ। मैं तो 5 स्टेट का केवल सिक्किम में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मैं इसको देखा नहीं हूँ तो मेरा बयान देना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मीडिया बंधु भाई लोग को आज हमारे सुप्रीमो आजसू पार्टी के सिक्किम दौरे में जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को लेके, और हम लोगों को ऑफिस के रोड से गुजर रहे थे तो हम लोगों यहाँ पर रुके और काफ़ी रुकने के बाद वो मिले तो हम लोगों को खुशी हुई और पार्टी पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान दे रहे हैं। और सुदेश कुमार महतो भी हम तो बोले कि सर ज़रा हमारा ऑफिस भी देखिए, हम लोगों गरीब का, तो बोले कि गरीब नहीं होता है ऑफिस, है ना। बहुत खुशी लगा, ऐसे शख्स जो आते हैं तो कार्यकर्ता का मनोबल बड़ा होता है और पार्टी मजबूत होता है। मौके पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष बिंदु मंडल, मुखिया सुधीर रजवान, कारू बैठा, सुनील पंडित, नंदनी देवी, शंकर राणा, नारायण शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्तागण मौजूद थे। होल्डिंग टैक्स सहित नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर माली नेता राजेश सिन्हा ने नगर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सदर विधायक से भी होल्डिंग टैक्स में सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी को संज्ञान में लेने का आग्रह किया। होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को कम करने सहित नगर निगम में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता मंगलवार को नगर निगम पहुंचे और नगर उपायुक्त की अनुपस्थिति में स्थापना प्रभारी मृत्युंजय सिंह और अर्बन प्लानर मंजूर आलम को ज्ञापन सौंपा। 36 वार्डों में पानी देना होगा, 36 वार्डों में पानी देना होगा, इस वार्ड में सुबह शाम पानी देना होगा।
मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि माले जब आवेदन देता है तो कार्य होने या नहीं होने का लिखित जानकारी आवेदक को दिया जाना चाहिए। जब माले आवेदन देता है और काम की बारी आती है तो मुख्य आवेदक को संज्ञान अखबार से मिलता है। इस परंपरा का तत्काल सुधार करने का संज्ञान नगर निगम को लेना चाहिए। कहा कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी को कम करने का आवेदन माले द्वारा दिया गया है। कहा कि होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर गिरिडीह विधायक को ध्यान देना चाहिए। सरकार झामुमो है और सदर विधायक झामुमो से विधायक है। इस दौरान उन्होंने निगम क्षेत्र के कई वार्डों में व्याप्त पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने की मांग की है। अभी हम लोग ज्ञापन दिए, साथ में टोटो का जो 15 रुपया किया गया पर डे, उसको 10 रुपया करने का भी हमारे पास लेटर में दिए हैं लिख के। साथ में होल्डिंग टैक्स कम करने के लिए दिए हैं और भी जो अलग अलग जगहों पे पानी टंकी लगाने के लिए दिए हैं, सुबह शाम पानी देने के लिए दिए हैं, तमाम चीज़ों के लिए ज्ञापन दिए हैं। और तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि टोटो का टोल टैक्स जो हर जगह लिया जा रहा है उसको कम करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन से अगर नहीं मानेगा इससे और ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। लगातार हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाया तो फिर हम लोग राजेश भैया को बुलाए, माले पार्टी का सहारा लिए, जिसके वजह से लगातार आंदोलन करने पर अभी ऐसा हालत है कि काम अब लग रहा है कि हो जाएगा। विधायक जी से अनुरोध है कि जो अभी टोटो का टैक्स बढ़ाया 15 रुपया, उनका कहना है, उन्हीं से कहना है कि आप जो गरीब गुरबा आदमी है, गाड़ी चलाता है, उसे पे अपना पालन पोषण करता है, उनसे अनुरोध है कि वो टैक्स कम कर दे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी
मिल जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को करीब 200 यात्रियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। शहर के भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार को हज पर जाने वाले लगभग 200 हाजियों को प्रशिक्षण दिया गया। हज पर जाने वाले लोगों में 45 महिलाएं और 155 पुरुष शामिल हैं। इस दौरान हाजियों का मेडिकल जांच डॉक्टर रियाज साहब और डॉक्टर आजाद के द्वारा किया गया। वहीं चतरा से आए मौलाना अबू दर्दा के द्वारा प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि यात्रा के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। जब हज के लिए मक्का शरीफ पहुंच जाए तो किस तरह से अपने और अपने सामान के साथ साथ रास्ते में आने जाने का ख्याल रखना है। साथ ही साथ हज करने के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। डेरा के दाएं बाएं कुछ पहचान देख लीजिए। हमारा डेरा कहाँ पर है, कितना नंबर है, वो नंबर है बिल्डिंग का लिखा हुआ रहता है। और कहीं पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट रहता है, फुंदुक होगा तो फुंदुक का नाम दिया, फला फुंदुक के फुंदुक रेहाब है, फुंदुक का नाम फुंदुक प्रशिक्षण के आयोजकों ने बताया कि जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं उन सभी हाजियों की खिदमत के लिए भंडारीडीह के अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन कमेटी के लोग लगे हुए हैं और इसी कमेटी के द्वारा हाजियों को ज़रूरत के सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर आज़ाद ने बताया कि हज पर जाने वाले हाजियों को खिदमत फाउंडेशन के द्वारा हदिया के तौर पर बैग देने का काम कर रहे हैं। कहा कि भविष्य में खिदमत फाउंडेशन के द्वारा समाज के लिए कई कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर उलेमा इकराम के अलावे भंडारीडीह के नौजवान कमेटी के काजी शमसुल हक, मौलाना याकूब, हाफिज मुख्तार, सदर मोहम्मद तस्लीम, सेक्रेटरी मुदस्सिर रियाज, शाकिर खान, सदर मोहम्मद खालिद, मोहम्मद नुमान,
मोहम्मद हैदर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सूरज, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद वशीम सहित अन्य लोग मौजूद थे। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, फजल है कि हर साल हज कमेटी की तरफ से भंडारी को मुंतखब किया जाता है हाजियों के ट्रेनिंग के लिए। असल हाजियों का ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हज करने लोग जाते हैं, वहाँ बहुत से अरकान होते हैं, बहुत से आमाल होते हैं जो वहाँ करने का होता है, तो उसके बारे में सारी डिटेल से जानना उनको ज़रूरी होता है। इसलिए उनका तरबियती कैंप लगाया जाता है और अल्लाह के फजल से आज भंडारी में ये इंतज़ाम किया गया है। मौलाना अबू दर्दा साहब तशरीफ़ लाए हैं चतरा से, वही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इस ट्रेनिंग में लगभग 200 लोग शामिल हुए हैं और भी पुराने हाजी भी शामिल हुए हैं। तो 200 इस बार हाजी जो है टोटल इस बार जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जामा मस्जिद भंडारी दी जो हाजी लोगों के तरबियत कैंप लगाई गई है और इसमें गिरिडीह से 200 हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं। उसमें 45 मस्कुरात यानी महिला है और 155 जेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम हाजी जो हज करने जा रहे हैं अल्लाह ताला इन सब की हज को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है गिरिडीह शहर गिरिडीह जिले के जितने भी हाजी जा रहे हैं उनके लिए तरबियती कैंप का इंतज़ाम यहाँ किया गया था। उसमें गिरिडीह जिले के बहुत सारे हाजी यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो इत्तला जो है हज कमेटी रांची की तरफ से दी गई थी और उसमें जितने भी मुंतखब उलमा इकराम थे उनकी भी हाज़िरी हुई और जो डॉक्टर की टीम थी उसमें डॉक्टर रियाज साहब और डॉक्टर आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। कमेटी के तरफ से और हमारे नौजवान लोगों की तरफ से कुछ हदिया भी हम लोग पेश कर रहे हैं हाजियों को। इसमें बेल्ट है, चप्पल है, तस्वीर है, मिसवाक है और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोग दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हम अपने तरफ से अपने तमाम अहदेदारान की तरफ से जितने भी हाजी आए हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ भंडारी के जितने भी लोग हैं जो हमको इस काम करने में मदद हासिल किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तमाम अहदेदारान की तरफ से उनका बेहद शुक्रिया। आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने खिदमत फाउंडेशन का आगाज़ किया है और ये फाउंडेशन हम लोगों ने चंद लोगों ने मिलकर बनाया है और इसमें हम लोग मेनली एजुकेशन, हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर और इन्वायरमेंट से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेंगे। यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था करेंगे बच्चों के लिए। बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होता है आगे पढ़ने के लिए, अच्छी कोचिंग के लिए। तो हम लोग अच्छी कोचिंग मुहैया कराएंगे। जो तेज़ बच्चे हैं उनको मुफ्त में अच्छी कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। हेल्थ के फील्ड में हम लोग बहुत सा काम करेंगे, जैसे कैंप लगाना हुआ, वैक्सीनेशन हुआ और जो है कि शुगर का, ब्लड का, इस तरह का जांच कराने की बात होगी और खून का भी टेस्ट हम लोग कराएंगे हेल्थ से संबंधित में। इन्वायरमेंट में हम लोग प्लांटेशन का भी काम करेंगे और एजुकेशन में कोचिंग के अलावा हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में भी काम करेंगे जहाँ पर वैसी व्यवस्था होगी। हाँ, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग लोगों के लिए रोजगार की, स्वरोजगार की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ट्रेनिंग याफ्ता होंगे उनको हम लोग रोजगार स्थापित करने में फंड की व्यवस्था करेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। झंडा मैदान में किसान मंच के द्वारा महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी जीवनी पर चर्चा करते हुए किसान मंच पर राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। किसान मंच के द्वारा मंगलवार को झंडा मैदान में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अरुण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि सरोज सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं महाराणा प्रताप के जयकारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान किसान मंच का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में देवचंद्र यादव किसान मंच को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने का प्रस्ताव दिया।
जिसे अभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया और आगामी 16 मई को संस्थापक सदस्यों की सूची तैयार करने हेतु बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, ऐसा हो, महाराणा प्रताप ऐसा हो, किसानों का नेता रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश का राजा कैसा हो। इस मौके पर महाराणा प्रताप के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाई, पर मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप प्रजा पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करते थे। कहा कि इतिहास के पन्नों में आज भी महाराणा प्रताप के दीवानों में व्यापारी भामाशाह और घोड़ा चेतक का नाम बड़े सम्मान के साथ दर्ज है। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महाराणा प्रताप, महापराक्रमी महायोद्धा महाराणा प्रताप का आज जन्मदिन है। 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप पे जब यहाँ मुगल शासन आक्रमण किया और इनको जो है सो बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया कि आप जो है सो हमारे यहाँ आइए, आप जो है सो जनता को शोषण करिए, उसका टैक्स दीजिए। महाराणा प्रताप ने उनका गुलामी जो है सो कभी स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि अकबर के साथ इनको युद्ध करना पड़ा और जो है महाराणा प्रताप उस युद्ध के चलते इनका सारा जो है सो संपत्ति समाप्त हो गया, राजपाट सारा कुछ जब समाप्त हो गया तो जंगल गए और जंगल में घास की रोटी खाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है सो अपना देश के आज़ादी के लिए आजीवन जो है सो लड़ते रहे। इसलिए आज प्रेरणा लेने का दिन है और आज सारे किसान मंच के लोग जो हैं सो महाराणा प्रताप के जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज देखने को मिलता है कि विभिन्न जो हमारे नेता हैं चंद स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में देखिए, कल बीजेपी में है तो आज राजद में देखिए। तो इस तरह के लोग हैं। आज लोगों को यह संकल्प लेने का जरूरत है कि भाई महाराणा प्रताप भी तो एक आदमी थे जो सारा कुछ न्यौछावर कर सकते थे। तो आज जो है सो हम लोग यहाँ संकल्प लेने के लिए आए हैं कि महाराणा प्रताप के रास्ता पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज यहाँ महाराणा प्रताप का जयंती जुड़ा। बैठक में किसान मंच के उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, सचिव विजय कुमार तिवारी, अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीश अंसारी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जगेश्वर ठाकुर, मोहम्मद मुमताज़, संचित कुमार, खुशबू देवी, बैजू मुर्मू, महादेव विश्वकर्मा, ब्रह्मदेव राय, अब्दुल अंसारी, बेबी देवी सहित किसान मंच के कई पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में काफी संख्या में छात्राओं व युवतियों को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला मंत्री मीना गुप्ता, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, समता देवी, प्रीति गुप्ता सहित कई महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित थी। मौके पर संगीता सेठ ने हिंदू भाइयों व बहनों से अपील करते हुए कहा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने बच्चों को या पिक्चर दिखाने का काम करें और अपने बच्चियों को अपने धर्म के साथ साथ देवी देवताओं के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो भी अपने धर्म को जाने समझे और लव जिहाद की शिकार होने से बच सके। इसहाक नाम है उसका, बड़ा ही नेक बंदा है। पहले क्रिश्चियन था, अभी हाल ही में इस्लाम कबूल किया है।
द केरला स्टोरी का फिल्म बच्चियों को दिखाया गया। इस फिल्म में यह दर्शाया गया है कि किस तरह से बच्चियों का माइंड मेकअप करके और उसे धर्मांतरण कराया जाता है और उसके बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार कराया जाता है, किया जाता है। मैं तमाम सभी हिंदू वासियों के अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अपने धर्म के बारे में बताएं, ताकि आने वाले दिनों में वो किसी गलत रास्ते पे ना जाकर अपने धर्म के बारे में जानें और पहचानें। नगर निगम क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष में चयनित प्रशिक्षुओं को सीओडी में ब्राइट फ्यूचर कोड स्किल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जहां 120 परीक्षार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं बक्सिडी रोड स्थित पार्श्वनाथ ITI के समीप SSF एजुकेयर लिमिटेड के द्वारा 240 परीक्षार्थियों को फील्ड टेक्नीशियन, अदर होम एप्लीकेशन एवं फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटरिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार को सभी प्रशिक्षु के बीच नगर निगम के उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी के द्वारा यूनिफॉर्म एवं एजुकेशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर नगर आयुक्त के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी ली गई। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत होने वाले असेसमेंट, सर्टिफिकेशन तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दी। मौके पर सिटी मिशन मैनेजर सुमित कुमार घोष, सामुदायिक संगठनकर्ता मिथुन वर्मा और दीपांशु शर्मा मौजूद थे। आज के अंत में बस